हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। लास्ट टाइम मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड देखा था और मैं देख रही हूँ कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी की जो मेरी सीरीज़ है उस पे काफ़ी व्यूज़ अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो आपको समझ आई होप आ रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड में हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे, जिसमें फर्स्ट था बेस्ड ऑन कर्वेचर था, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, और जो सेकेंड था वो बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ फोल्ड था, ओके, और बेस्ड ऑन प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस, और जो थर्ड था बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सियल प्लेन, और लास्ट वन फोर्थ था वो बेस्ड ऑन था डायरेक्शन ऑफ यंगिंग और फेसिंग, ओके, जो ये रहा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ यंगिंग और फेसिंग। तो हमारा बाकी था फिफ्थ क्राइटेरिया से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर बोलना चाहती हूँ कि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर देखिए, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, और हाँ, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की भी बनाई है, उस पर 2 वीडियोस है, अभी और वीडियोस मुझे डालना बाकी है। तो शुरू करते हैं। सिनफॉर्मल एंटिक्लाइन फोल्ड, ये तो हमारा वो जो बेस्ड ऑन कर्वेचर था वो सब था, और बेस्ड ऑन डायरेक्शन था उसके ऊपर से है। फिफ्थ क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ फोल्ड। अब फोल्ड की सिमेट्री के हिसाब से हमें फोल्ड का क्लासिफिकेशन करना है, ओके। उसमें फर्स्ट है सिमेट्रिक फोल्ड, अ फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो एक्सियल प्लेन है वो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक्सियल प्लेन डिवाइड इनटू द फोल्ड इनटू 2 पार्ट विच इज़ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक फोल्ड है, ठीक है, अगर हम उसको बीच में से अगर एक कट करेंगे तो उसकी जो 2 पार्ट्स है वो एक दूसरे की कैसी होगी? मिरर इमेजेस होगी। मतलब अगर फोल्ड को हम बीच में से कट करते हैं, जो 2 साइड निकलेगी वो सेम होगी, एक दूसरे की कैसी होगी? मिरर इमेजेस होगी, सेम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। इसलिए तो हम उसे सिमेट्रिक फोल्ड कहते हैं। सम टाइप डिस्क्राइब एज एन टाइप फोल्ड। तो कई बार क्या होता है कि हमें सिमेट्रिक फोल्ड के ऑप्शन में एम टाइप फोल्ड भी कहते हैं, तो हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जो सिमेट्रिक फोल्ड है उसे ही हम एम टाइप फोल्ड कहते हैं, जो रामसे ने क्लासिफिकेशन दिया था इस चीज़ का। एक्सियल प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो 2 मिरर इमेजेस दिख रही है फोल्ड की आपको डायग्राम में, ओके। उसमें ही सेकेंड वाला है एसिमेट्री ऑफ एसिमेट्रिकल फोल्ड। अब एसिमेट्रिकल फोल्ड या एसिमेट्री फोल्ड देखना है। अ फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन इज नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बीच में से जब कट करेंगे फोल्ड को तो 2 मिरर इमेजेस नहीं दिखेगी, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्री और एसिमेट्रिकल फोल्ड। सम टाइप डिस्क्राइब एज एस टाइप फोल्ड। तो जो सिमेट्रिक फोल्ड था उसको हम एम टाइप भी कह सकते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन रामसे ने दिया था। और रामसे ने ये भी कहा था कि जो एसिमेट्रिकल फोल्ड है उसको हम एस टाइप या फिर जेड टाइप फोल्ड भी कह सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन दिया था रामसे ने 1967 में। ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एस के घोष की बुक है, क्लासिफिकेशन इसमें दिया हुआ है उस बुक में रामसे ने। इट इज़ नॉट एन मिरर इमेजेस एक्सियल प्लेन, इट्स नॉट इक्वल टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो फर्स्ट वाला था ना सिमेट्रिकल, उसमें क्या था? एक्सियल प्लेन इज इक्वल टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें एक्सियल प्लेन इज नॉट इक्वल टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमने 2 देख लिए, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। अब हम सिक्स्थ देखेंगे, सिक्स्थ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हिंज लाइन। अब हिंज लाइन क्या है? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कर्वेचर जिस पॉइंट पे होता है उसे हम हिंज लाइन कहते हैं। तो हिंज लाइन जॉइन द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्वेचर होगा उस पॉइंट को हम हिंज लाइन कहते हैं, हिंज पॉइंट कहते हैं, और उस हिंज पॉइंट पे से जो लाइन निकलती है उसे हम हिंज लाइन कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन हिंज लाइन सिलेंड्रिकल फोल्ड। A fold which generated moving a straight hinge line which parallel to the fold axis called cylindrical fold. क्या कहा है? A fold which generated by moving a straight hinge line. जो straight hinge line है उससे जो fold generate होता है and it's parallel to the fold axis, और जो fold axis को क्या है? parallel है, hinge line से generate होता है और fold axis को parallel है, उसे हम cylindrical fold कहेंगे। देखिए इसमें डायग्राम है,
ये ऊपर आपको हिंज लाइन दिखती है वो पैरेलल है फोल्ड एक्सिस को। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल फोल्ड। और इसमें नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड, तो सिलेंड्रिकल का अपोजिट। तो नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड में क्या है, सेकेंड वाला, अ फोल्ड विच जनरेटेड बाय कर्व हिंज लाइन विच नॉन पैरेलल टू दी फोल्ड एक्सिस। अब इसमें क्या था, वो स्ट्रेट हिंज लाइन से जनरेट होता था सिलेंड्रिकल फोल्ड, और जो नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड है वो कर्व हिंज लाइन से जनरेट होगा और वो पैरेलल नहीं होगा फोल्ड एक्सिस को। देखिए ये कर्व हिंज लाइन दिख रही है और वो पैरेलल नहीं होगा फोल्ड एक्सिस को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। हिंज लाइन इज कर्व एंड फोल्ड इज कॉनिकल। फोल्ड कैसा होगा, कोनिकल होगा। कोनिकल शेप दिख रहा है ना आपको, उसमें ही थर्ड है कोनिकल फोल्ड। शेप ऑफ द फोल्ड इज कॉनिकल एंड हिंज लाइन इज कर्व, कॉल्ड कोनिकल फोल्ड। तो एक दूसरा टाइप भी आता है जिसे हम कोनिकल फोल्ड कहते हैं, जिसमें क्या होगा, फोल्ड एक्सिस कोनिकल होगी और हिंज लाइन कर्व्ड होगी। अगर हिंज लाइन कर्व्ड होती है मगर जो फोल्ड है वो शेप उसका कोनिकल नहीं होता है तो उसे हम नॉन सिलेंड्रिकल कहेंगे। मगर अगर फोल्ड कॉनिकल है और हिंज लाइन कर्व्ड है तो उसे हम कॉनिकल फोल्ड कहेंगे। ये रहा कॉनिकल फोल्ड का डायग्राम। और फिर ये है टीयर ड्रॉप फोल्ड। अब टीयर ड्रॉप फोल्ड किसे कहते हैं, जिसका शेप किसकी तरह होगा, टीयर की तरह, दिख रहा है ना, आंसुओं की तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीयर फोल्ड, टीयर ड्रॉप फोल्ड। देखिए टीयर ड्रॉप फोल्ड, अ फोल्ड विच हैव टीयर ड्रॉप शेप इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप फोल्ड। इट इज़ वेरी टाइट फोल्ड, वो बड़ा ही टाइट होता है। बेस्ड ऑन, अब सेवंथ क्राइटेरिया कौन सा है, फिफ्थ देख लिया, सिक्स्थ देख लिया, सेवंथ बेस्ड ऑन कर्वेचर ऑफ एक्सियल फोल्ड। बेस्ड ऑन कर्वेचर ऑफ एक्सियल फोल्ड, पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन कर्वेचर, अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन कर्वेचर ऑफ एक्सियल फोल्ड या फिर एक्सियल सरफेस। उसमें फर्स्ट है प्लेन फोल्ड। ये हमने पहले भी करवाया था कि जिसकी सरफेस प्लेन होगी उसे हम प्लेनर या प्लेन फोल्ड कहेंगे। दैट्स जनरली डिस्क्राइब एज प्लेन सिलेंड्रिकल फोल्ड। तो सिलेंड्रिकल फोल्ड होगा जो जिसकी सरफेस कैसी है, प्लेन है, विथ प्लेनर एक्सियल सरफेस एंड स्ट्रेट हिंज लाइन। इसमें क्या है, एक्सियल सरफेस है वो प्लेन है और जो हिंज लाइन है वो स्ट्रेट है, तो उसे हम सिलेंड्रिकल कहते थे। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्लेन सिलेंड्रिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें सरफेस भी प्लेन है। तो सरफेस प्लेन, हिंज लाइन स्ट्रेट, तो क्या कहेंगे हम, प्लेन सिलेंड्रिकल फोल्ड। सेकेंड, नॉन प्लेन सिलेंड्रिकल, तो द सरफेस इज नॉन सिलेंड्रिकल, दिस डिस्क्राइब एज प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड विथ प्लेनर एक्सियल सरफेस एंड कर्व हिंज लाइन। अब जो एक्सियल सरफेस है वो प्लेन तो होगी, प्लेनर तो होगी, मगर जो हिंज लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो कैसे होगी, कर्व होगी। हिंज लाइन कर्व होगी और जो एक्सियल प्लेन है वो प्लेनर होगा सरफेस। देखिए फर्स्ट प्लेन फोल्ड और प्लेन सिलेंड्रिकल फोल्ड। हिंज लाइन इज स्ट्रेट, दिख रही है आपको हिंज लाइन स्ट्रेट, ओके। और सेकंड कौन सा था, नॉन प्लेनर फोल्ड और नॉन प्लेनर सिलेंड्रिकल फोल्ड। तो उसमें क्या है, हिंज लाइन देखिए कर्व दिख रही है आपको, इधर से राइट साइड से कर्व हो रही है, ओके। उसके बाद प्लेन सिलेंड्रिकल हिंज लाइन स्ट्रेट एंड एक्सियल प्लेन। इसमें इसके ऊपर से जो प्लेन सरफेस है उसकी एक्सियल प्लेन सरफेस, उसके ऊपर और चार क्लासिफिकेशन है प्लेन सिलेंड्रिकल, जिसमें क्या है, हिंज लाइन स्ट्रेट एंड एक्सियल प्लेन इज ऑल्सो स्ट्रेट। तो हिंज लाइन स्ट्रेट होगी और एक्सियल प्लेन भी स्ट्रेट होगा तो वो कौन होगा, प्लेन सिलेंड्रिकल फोल्ड होगा। फिर एक्सियल प्लेन कर्व होगी, देखिए सेकेंड वाला, एक्सियल प्लेन कैसी होगी, कर्व होगी, और हिंज लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्लेन सिलेंड्रिकल फोल्ड। फिर बोथ आर कर्व, हिंज लाइन भी कर्व होगी और जो एक्सियल प्लेन है वो भी कर्व होगा, तो उसे हम कहेंगे नॉन प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड, क्योंकि दोनों ही कर्व है। फिर एक्सियल प्लेन एंड स्ट्रेट हिंज लाइन कर्व, एक्सियल प्लेन कैसा है, स्ट्रेट है, और हिंज लाइन कैसी है, कर्व है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। नॉन सिलेंड्रिकल क्यों बोला, क्योंकि हिंज लाइन कर्व है, तो जब हिंज लाइन कर्व होगी तो उसे हम सिलेंड्रिकल में आगे नॉन लगा देंगे, ठीक है। और एक्सियल प्लेन अगर स्ट्रेट होगा तो हम सिर्फ प्लेन लगाएंगे, और एक्सियल प्लेन अगर कर्व होगा तो उसे हम क्या कहेंगे आगे, नॉन प्लेन। समझ में आ गया आपको। देखिए नॉन प्लेन सिलेंड्रिकल मतलब
जो हिंज लाइन है वो कैसी है, कर्व्ड है, और हिंज लाइन कैसी है, कर्व्ड है, और एक्सियल प्लेन कैसा है, एक्सियल प्लेन कैसा है, सॉरी एक्सियल प्लेन कर्व है और हिंज लाइन स्ट्रेट है। इसमें देखिए एक्सियल प्लेन कर्व है, जो सेंटर वाला है वो कर्व है, और जो हिंज लाइन है वो स्ट्रेट है। फिर प्लेनर नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड, प्लेनर नॉन सिलेंड्रिकल में क्या है, एक्सियल प्लेन कैसी है, स्ट्रेट है, सेंटर वाली देखिए स्ट्रेट है, और जो हिंज लाइन है वो कर्व है। ओके, हिंज लाइन इज various types in nature which change the shape and different types of fold। इसकी और भी different टाइप हो सकते हैं, depends on hinge line। hinge line कर्व होगी, straight होगी, तो उसके शेप के हिसाब से हमें फोल्ड का क्लासिफिकेशन करना है इसमें, ठीक है। अब 8th है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द हिंज। अब हिंज का जो शेप है वो हमें देखना है। पहले हमने क्या देखा था कि हिंज स्ट्रेट है या कर्व है, बस इतना ही देखा था, मगर अब उसका शेप कैसा है वो भी देखना है। तो उसमें फर्स्ट है राउंडेड हिंज फोल्ड। अब राउंडेड हिंज फोल्ड, तो नाम के ऊपर से ही पता चलता है कि हिंज होगी जो, वो कैसे होगी, राउंडेड होगी, तो हिंज इज राउंडेड। देखिए इसमें देख रहा है मैक्सिमम कर्वेचर है जो ऊपर की तरफ, उधर वो हिंज लाइन कैसी है, कर्व्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राउंडेड हिंज फोल्ड। सेकेंड इज चिवरॉन फोल्ड। चिवरॉन फोल्ड में क्या होगा, हिंज आर शार्प एंड एंगुलर बट लिम्स आर स्ट्रेट। अब क्या होगा, जो फोल्ड की हिंज है वो कैसे होगी, शार्प होगी, कांटे की तरह शार्प होगी, और एंगुलर होगी, और लिम्स कैसे होंगे, स्ट्रेट। देखिए ये जो ऊपर की तरफ फिर नीचे के ऊपर दिख रहा है, नीचे ऊपर, वो कैसे है, शार्प एंड एंगुलर हिंज है, दिख रहा है आपको। और उसमें क्या बोला था मैंने कि लिम्स कैसे है, स्ट्रेट है। देखिए लिम्स स्ट्रेट है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। ओके, तो ये हो गया चिवरॉन फोल्ड। थर्ड है एरो हेड फोल्ड और फ्लेम शेप फोल्ड। तो फ्लेम मतलब नाम के ऊपर से पता चलता है कि फ्लेम शेप होगा। तो हिंज इज अ शार्प बट लिम्स इज कर्व। इसमें क्या है, हिंज कैसे है, शार्प है, और लिम्स कैसे है, कर्व्ड है। देख सकते हो आप, जो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हिंजेस कैसे है, कर्व्ड हो रखे हैं, और जो मैंने ये राउंड राउंड किया है वो क्या है, फ्लेम शेप दिख रहा है आपको, हिंज शार्प हिंज दिख रही है। देखिए शार्प हिंजेस, कर्व लिम्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेम शेप फोल्ड और एरो हेड फोल्ड, क्योंकि हेड के ऊपर एरो टाइप दिख रहा है ना। ओके, फोर्थ है कस्पेट फोल्ड। इट्स अ ओरिएंटेशन ऑफ फोल्ड, इट्स अ सीरीज ऑफ फोल्ड। फर्स्ट फोल्ड इज राउंडेड, मिडल hinges is sharp and angular, it's a thinner hinges। ओके, अब इसमें देखिए by book definition, a train of fold which sharp, okay, and hinge and with distinctive curve limb। limbs कैसे है, curved है, और hinges कैसे है, distinctive curve है, और उसमें क्या बोला है, a train of fold, मतलब फोल्ड का एक सीक्वेंस है, ट्रेन जैसा सीक्वेंस है, और उसमें शार्प hinges है, और क्या है, कर्व लिम्स है। दिख रहा है आपको, ये शार्प मैंने लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ फोर दिख रही है, जिसमें जो सेंटर वाला है वो शार्प है, और जो फर्स्ट और लास्ट वाला है वो राउंडेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कस्पिड फोल्ड कहेंगे। ओके, अब 9th है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हिंजेस। अब हमने देखा है बेस्ड ऑन शेप ऑफ द हिंजेस, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द हिंजेस। अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द हिंजेस, मतलब हिंजेस के ऊपर से कितने सारे क्लासिफिकेशन हो रहे हैं ना। फर्स्ट इज है, इसमें फर्स्ट कौन सा है, सिंगल हिंज फोल्ड। अब सिंगल मतलब क्या, ओनली वन हिंज होगी ना, ओनली वन हिंज। अ फोल्ड विद अ सिंगल हिंज बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितने होंगे, टू, मगर हिंज कितना होगा, एक होगा। ओके, तो दिख रहा है आपको ये फोल्ड में वन हिंज दिख रहा है। अब सेकंड क्या है, कॉन्जुगेट फोल्ड, टू शार्प हिंजेस इन ईच फोल्ड। अब कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, टू शार्प फोल्ड्स होंगे, टू शार्प हिंजेस होंगे, सॉरी। देखिए सेकंड में ये राउंड किया हुआ है मैंने, टू शार्प हिंजेस दिख रही है आपको सेकंड डायग्राम में, देखिए है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड फोल्ड।
और डबल हिंजेस फोल्ड विथ शार्प हिंजेस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डबल हिंजेस फोल्ड क्योंकि 2 हिंजेस है विथ शार्प हिंज। थर्ड है बॉक्स फोल्ड, ये आपने सुना होगा, 2 सब राउंडेड हिंजेस इन ईच फोल्ड, और डबल हिंजेस फोल्ड विच मोर और लेस राउंडेड हिंज। एक ही फोल्ड में 2 राउंडेड हिंजेस होंगे, देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक फोल्ड सीक्वेंस में एक फोल्ड है, उसमें 2 राउंडेड है हिंजेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉक्स फोल्ड। फ्लैट टॉप एंड डीपिंग लिम्स, अब जो टॉप पार्ट होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, और जो डीपिंग लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, लिम्स कैसे होंगे, डीपिंग होंगे, थोड़े से कर्व होंगे। हिंजेस राउंडेड टू सब राउंडेड होंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉक्स फोल्ड, जिसमें एक फोल्ड में 2 हिंजेस होंगे और दोनों राउंडेड होंगे। टेंथ क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द जियोमेट्रिकल रिलेशन अमॉन्ग नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोला है, ज्योमेट्री रिलेशन अमॉन्ग नेबरिंग स्ट्रक्चर, तो ज्योमेट्री रिलेशन देखेंगे हम नेबरिंग स्ट्रक्चर के साथ। उसमें फर्स्ट है पीरियोडिक फोल्ड और ट्रेन ऑफ फोल्ड, ट्रेन मतलब सीक्वेंस, अ ट्रेन ऑफ फोल्ड with more or less the same geometry between alternate point of inflection। अब जहाँ जहाँ पे इस सीक्वेंस में अल्ट्रेशन पॉइंट आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सेम ज्योमेट्री दिखेगी। देखिए जिधर जिधर इन्फ्लेक्शन दिख रहा है सेम ज्योमेट्री दिख रही है आपको ये फोल्ड सीक्वेंस में, तो सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री, उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक फोल्ड। एक पीरियड में कर्व हो रहा है, एक पीरियड में उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसे हम इसीलिए पीरियोडिक फोल्ड कहते हैं। नाम के ऊपर से ही हमें पता चलना चाहिए कि ये फोल्ड कौन सा है। ओके, उसमें सेकेंड है नॉन पीरियोडिक फोल्ड, a train of fold which have different geometry between alternating point of inflection। अब जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ वहाँ पे क्या होगा, हमें ज्योमेट्री सेम नहीं दिखेगी। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, मैंने पहले बताया था, फर्स्ट जो इसके पहले और इसके पहले का जो था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फोल्ड्स का, उसमें मैंने बताया था कि ये सब क्या होता है, तो आप पहले वो देख के आइए अगर नहीं देखा है तो। देखिए ये जैसे कर्व हो रहा है, फिर इधर देखिए ये छोटे छोटे फोल्ड्स आ गए, फिर बड़ा फोल्ड्स, फिर छोटे छोटे, फिर बड़ा फोल्ड्स, तो इसमें क्या है, एक पीरियड में फोल्ड डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको नॉन पीरियोडिक फोल्ड कहते हैं। इसमें सेम ज्योमेट्री नहीं है, पहले देखिए ये वाले में सेम है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अलग है, ऐसे अलग अलग ज्योमेट्री हैं सब में। अब उसमें थर्ड देखेंगे पॉलीक्लिनल फोल्ड, अ ग्रुप ऑफ फोल्ड विथ नॉन पैरेलल एक्सियल प्लेन, a group of fold with non-parallel axial plane but with sub-parallel hinges। अब इसमें क्या है कि फोल्ड है वो कैसा है, नॉन पैरेलल एक्सियल प्लेन बट विथ सब पैरेलल हिंजेस लाइन, हिंजेस लाइन है वो सब पैरेलल है और एक्सियल प्लेन है वो कैसा है, नॉन पैरेलल है। देखिए ये डायग्राम में देख सकते हो आप, है ना, ये सबसे इजी डायग्राम है। क्या दिख रहा है आपको इधर, देखिए नॉन पैरेलल एक्सियल प्लेन दिख रहे हैं, एक्सियल प्लेन पैरेलल नहीं है बट सब पैरेलल हिंजेस, और हिंजेस पैरेलल है, देखिए ये हिंजेस लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है वो पैरेलल है। ओके, एंड नेक्स्ट है उसमें डिसहार्मोनिक फोल्ड, अ ग्रुप ऑफ द फोल्ड इन विच द फोल्ड ऑफ वन लेयर डिफरेंट फ्रॉम द फोल्ड ऑफ अनदर लेयर। जो फोल्ड का वन लेयर है वो दूसरे लेयर से अलग है, एक सीक्वेंस है फोल्ड का, तो पहला जो फोल्ड डिफॉर्म होगा वो दूसरे फोल्ड से अलग है, तो उसे हम इसीलिए क्या कहेंगे, डिसहार्मोनिक फोल्ड, क्योंकि इधर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे डेकोलमेंट फोल्ड, इसे हम डेकोल्मा फोल्ड प्रोनाउंस करेंगे। अ ट्रेन ऑफ द फोल्ड लेयर बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द एडजस्ट लेयर, द एडजस्ट लेयर मोर और लेस अनफोल्डेड, अ टेरिन फोल्ड लेयर इज फोल्डेड। क्या बोला है, अ ट्रेन ऑफ फोल्ड एक फोल्ड की सीक्वेंस है। ओके, लेयर बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द एडजस्ट लेयर, अब जो एडजस्ट पहले से बना हुआ जो फोल्ड है उसके ऊपर ही दूसरा फोल्ड एडजस्ट होगा, फिर उसके ऊपर तीसरा फोल्ड एडजस्ट होगा। देखिए एक नीचे बेसमेंट लेयर दी हुई है, उसके ऊपर फॉर्म डिफॉर्म हो रहे हैं, और जो ये बेसमेंट लेयर है उसको हम एडजस्ट सरफेस कहेंगे, एडजस्ट सरफेस के ऊपर ही फोल्ड्स एडजस्ट हो रहे हैं, और इसको हम फोल्ड सीक्वेंस कहेंगे। इसमें नेक्स्ट है इंट्राफोलियल फोल्ड, ट्रेन ऑफ द फोल्ड run between two unfolded surface which is not deformed।
टू अनफोल्डेड सरफेस दिख रही है आपको, ऊपर और नीचे की साइड सेम अनफोल्डेड सरफेस दिख रही है जो फोल्ड नहीं है, उसके बीच में एक फोल्ड डिफॉर्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्राफोलियल फोल्ड। फिर देखेंगे अ ट्रेन ऑफ द फोल्ड, इसकी जो बुक में डेफिनेशन है, अ ट्रेन ऑफ द फोल्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ apparently unfolded foliation surface, usually the appearance unfolded layer form the limbs, then fold become larger. In other words, the outer and inner surface have extremely the same shape. देखिए जो पहला वाला सरफेस और लास्ट वाला सरफेस है, जो दो सेम सरफेस दिख रही है, वो कैसी है? सेम शेप में है, और बीच में जो फोल्ड बन रहा है वो कैसा है? अलग है, फोल्डेड है ना, तो उसे तो हम फोल्ड कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्राफोलियल फोल्ड। दिस फोल्ड अकर एज टेक्टोनिक इंक्लूजन, दे आर डिस्क्राइब एज रूटलेस इंट्राफोलियल फोल्ड, क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं है ना, उसका कोई बेस नहीं है, वो दोनों अनफोल्डेड सरफेस के बीच में फॉर्म हो रहा है। 11th क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन दी फोल्ड ट्रेंड विच रेफरेंस टू ओरोजेनिक ट्रेंड। ओरोजेनिक ट्रेंड के हिसाब से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसमें फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल पहले देखते हैं। विथ एक्सिस और फोल्ड एक्सिस सब पैरेलल टू दी ओरोजेनिक ट्रेंड, जो फोल्ड एक्सिस है वो ओरोजेनिक ट्रेंड में पैरेलल होगी। फोल्ड एक्सिस इज पैरेलल टू ओरोजेनिक ट्रेंड, तो उसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड। और ट्रांसवर्स में क्या होगा? फोल्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ओरोजेनिक ट्रेंड, तो उसे हम ट्रांसवर्स कहेंगे। ओके, अगर फोल्ड एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिनिक ट्रेंड तो लॉन्जिट्यूडनल, फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ओरिजिनिक ट्रेंड तो ट्रांसवर्स फोल्ड। ओके, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप बताइएगा कि मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।